हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी एक्सरसाइज 13.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। तो पहले हम इसको जरा देख लेते हैं। इतना ये शंकु मैंने बना रखा है, यहां से यहां तक ये जो पूरा हिस्सा है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको 25 मीटर, ये केंद्र है। यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, जो होता है r। और आपको पता है जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो क्वेश्चन में व्यास हमें दे रखा है 14 मीटर। जो 14 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो ये आता है 7 मीटर, और ये आपका 7 मीटर ही है। और इसको कहते हैं हम ऊंचाई। अगर जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम निकाल के। अब आगे देखें क्या कहा है। इसके वक्र पृष्ठ पे, अब ये एक गुंबज है, ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ पे 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या है? ये इसी के बगल में एक और मैंने शंकु बना रखा है। देखो इस जगह पर ना, ये वाला जो बाहरी हिस्सा है, वक्र कहते हैं इसको, वक्र वाला हिस्सा, इसको नहीं, ये वाला हिस्सा नहीं, इसको मत समझ लेना, ये नहीं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो ये वाला हिस्सा है, ये होता है वक्र पृष्ठीय। यहां पर सफेदी कराई गई है, और सफेदी कराने का जो हिसाब है वो यहां दे रखा है। तो पहले तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुंबज क्योंकि शंकु के प्रकार का है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर एल। पाई का मान तो 22/7 होता है, और आर हमारे पास क्या है? त्रिज्या। तो आर हमारे पास है 7, और तिर्यक ऊंचाई जरा देखिए तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 25 से मीटर है, 25 मीटर। ये भी मीटर में ही है, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। तो तिर्यक ऊंचाई है 25। अब ये इससे कट जाएगा, 22 को 25 से गुणा करेंगे तो ये 550 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो शंकु है, गुंबज, इसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, मतलब ये वाला हिस्सा निकाल लिया। अब क्योंकि ये वाला हिस्सा निकाल लिया तो अब प्रश्न में हमसे कहा है कि यहां पुताई करवाई है। अब पुताई कराने का जो हिसाब है उसको मैं इस तरीके से समझाता हूं, बॉक्स बनाकर, आपको बेहतर समझ में आएगा और आराम से कर भी सकेंगे आप। तो ये तो यहां पर तो हमने लिख दिया लागत, और यहां लिखा हमने क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब क्या कहा है वो जरा समझ लेते हैं। उसमें कहा है कि जो पैसा लिया गया है वो 210 रुपए लिए गए हैं 100 मीटर स्क्वायर की पुताई कराने के लिए। मतलब 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पुताई कराने का जो पैसा है वो 10 रुपए लिया जाता है। पर हमें पता है उस गुंबज का जो क्षेत्रफल है वो हमने ऊपर कितना निकाला है, अभी देखिए आप कितना निकाला है, 550 मीटर स्क्वायर। तो इतने हिस्से का कितना पैसा लिया जाएगा हमने मान लिया x। तो इस x का ही मान हमें यहां निकालना है। अब लिख, बॉक्स में लिख तो लिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपने 8th क्लास में डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, जिसको हम सीधा समानुपात भी कहते हैं। तो ये जो बॉक्स में नंबर लिखे हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है? पहले इसको देखो आप, इसको ऐसे लिखें आप 210/100, फिर लगाएंगे बराबर का साइन। अब इसको भी इसी प्रकार से लिखें, तो ये हो गया x/550। अब इसको हल करें, तो हल करने के तरीके में पहले हम काट देते हैं, जैसा जैसा कट रहा है। देखो ये वाला 0 तो इस वाले 0 से कट गया, ठीक है। और
ये वाला जो 0 है इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 21/1 इक्वल टू x बट्टे 55। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 21 गुणा 55, और 1 को जब हम x से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये x आएगा। तो 21 को अगर हम 55 से गुणा करें, इन दोनों को गुणा करें, तो हमारे पास आएगा 1155। तो ये हमारे पास आ गया x। इसका मतलब ये है उस गुंबद को जो पुताई कराने का पैसा लिया जाएगा वो होगा 1155 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो चीज हमें निकालनी थी हमने वो निकाल ली। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।